माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे 100% पहुँच रही है। मोदी जी की गारंटी, हमारे विष्णुदेव साई जी का सुशासन, और इससे आम लोग प्रभावित हैं और पूरे हिंदुस्तान में वातावरण भाजपा के पक्ष में है। इस बार सब चाह रहे हैं कि मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे करके प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये लहर नहीं ललकार है, फिर अब की बार 400 पार है। और मोदी जी का कहना है कि अभी जो काम हुआ वो तो ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। बहुत कुछ करना चाह रहे हैं देश के लिए, और उनका सपना है, संकल्प है कि हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। भारत एक दिन फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी और भारत विश्व गुरु बनेगा, यह कल्पना है। जैसे महतारी वंदन की बात की जाए वर्मा जी, तो महतारी वंदन से कई महिलाएं नाखुश भी नजर आ रही। देखिए, प्रदेश की 70,24,000 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। कोई छूटे नहीं है। यदि किसी का डॉक्यूमेंट्री जानकारी गलत है तो वंचित रह गए हैं। हर ज़िले में एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर से उनकी जो त्रुटियां हैं उनको दूर की जाएगी और उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, कई प्रकार की योजनाएं धरातल पर अभी भी नहीं पहुंची। देखिए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनना है। जो जन धन से जुड़े थे उनका आवास बन रहा है। आचार संहिता समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगा। उनके लिए बजट में प्रावधान है, राशि भी स्वीकृत हो गई है, जरा भी विलम्ब नहीं होगा। वैसी भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत उनको भी 10,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। उनके लिए भी बजट में प्रावधान है, उनकी राशि भी खाते में जमा हो गई है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी योजना का लाभ मिलेगा। देश में चुनाव है, चुनाव का माहौल है और हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की जो उपलब्धियां हैं और पिछला गवर्नमेंट ने क्या किया और हमने 10 साल में क्या किया, वो उपलब्धियां हम आप सबके बीच रखे हैं। चाहे हवाई अड्डे निर्माण का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे रोड बनाने का काम हो, चाहे विश्वविद्यालय खुलने का काम हो, चाहे MBBS सीटें बढ़ाने की बात हो, सभी विषयों को हमने एक आपके सामने रखा है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इतनी उनकी उपलब्धियां हैं कि इसकी तुलना में जो पिछले यूपीए गवर्नमेंट की थी। और ये तुलना आना चाहिए, ये काम आना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये 3-4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ हो गई है, लगातार कर्ज ले रही है, ऐसा दीपक बैठा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी और भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार थी। 5 साल में भूपेश बघेल ने कितना लिया? 55 करोड़ लिया और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 30 करोड़। ये बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद और आज प्रदेश के विकास की बात है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात है। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए, गरीबों तक, महतारियों तक, बहनों तक पहुंचाने के लिए 12,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। कोई बहुत बड़ी कर्ज नहीं। ये जो कांग्रेस में अंतराकलह जो अक्सर जो देखा जाता है आम चुनाव के समय में, अभी जो राधिका खेड़ा के साथ जो अपमानजनक उनके हो रहा है, उस पर बीजेपी उनके सपोर्ट में आ गई है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं है। बीजेपी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है, वो कांग्रेस के इसके कारण नहीं। वो एक महिला है, मातृशक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है। और मातृशक्ति के सम्मान में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया है। जितनी उपलब्धियां, शौचालय का निर्माण, नल जल योजना, राशन कार्ड, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास और अंतिम में महतारी वंदन योजना लागू करके उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राधिका खेड़ा जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे किसी भी पार्टी के हो। एक मातृशक्ति को पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए और उनके साथ
ये हमारे कौशल्या की धरती है और यहाँ पे मातृ गाय गंगा और गौरी का सम्मान इसी हिंदुस्तान में होता है। और हमारे शहर में आकर के, नगर में आकर के राधिका खेड़ा जी के साथ यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी निंदा होना चाहिए। हर कोई निंदा करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं सलाह देंगे। योजना भाजपा के महातारी बंधन पर भारी पड़ती नजर आ रही है मौजूदा चुनाव में। पब्लिक कहीं ना कहीं महालक्ष्मी योजना से जुड़ रही है, कहीं भाजपा को डर लग रहा है कि योजना से। देखिए, वो जो योजना लाए हैं उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया था कि 65 साल वाले को 500 रुपया, नहीं 1000 रुपया, 70 साल वाले को 1500 रुपया। 1000 और 1500 को तो छोड़िए, जो उनको पेंशन मिलता था उसको भी बंद कर दिया। किसी को 100 रुपया मिला है। छत्तीसगढ़ के जनता जानती है उनके पहली कैबिनेट में घोषणा हो, कह दिया है सरकार आती है तो पहली कैबिनेट में महालक्ष्मी योजना घोषणा होगी। पब्लिक नहीं सरकार आएगी क्योंकि केंद्र में सरकार ही नहीं है, कहाँ से पैसा लाएगा और कहाँ देगा। अगर आप उसको करोगे तो जितना हमारा देश का बजट नहीं होगा उससे ज़्यादा तो उसका देने का बजट है। वर्मा जी, आपकी सरकार आने के बाद लगातार अवैध बिल्डरों के खिलाफ लगातार नोटिस और बुलडोजर की तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बढ़ाया है 5 साल में, और हमारी सरकार आते ही लगातार नोटिस दिए हैं और अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभी अधिकारी जो है चुनाव कार्य में लगे हैं। चुनाव कार्य से जैसे निवृत्त होंगे फिर से अपनी गति में आ रहे हैं। धन्यवाद भैया सभी का। सभी को अवसर मिलना चाहिए। एक प्रश्न आप सब साथ चलते हैं, वो सरकार की योजनाएं, सरकार के विकास, सरकार की गुण दोष के आधार पे समर्थन करते हैं। भूमि है, उसके हिसाब से समर्थन नहीं करते हैं। राजनीति में सब समाज मुख्य धारा से जुड़ते हैं। मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहाँ पे लिखा है मुस्लिम लीग की गारंटी? वैक्सीन ऐसा कोई आता है उसको निःशुल्क वैक्सीन लगा है। बाकी बड़े बड़े देश विकसित राष्ट्र जो है अपने वर्मा जी पेपर की जमीन में आया है। देखिए भैया, पार्टी जो है जिसमें ये जीत के आ सकता है, विनिंग कैंडिडेट रहता है, उसको ही टिकट देते हैं, चाहे वो भी जाति का हो, जाति का धर्म से आप योग्यता देखते हैं, समाज देखते, वर्मा जी नहीं देखते। जो जिताओ समाज जो जीत के आ सकता है। वर्मा जी, आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहाँ पे लिखा है मुस्लिम लीग? देखिए, ST SC OBC और मुस्लिम जो बोल रहे हैं उनका यदि वाकई में उन वर्ग का विकास किया है तो केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका ध्यान रख रहे हैं, सबके नहीं, मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहाँ पे लिखा है मुस्लिम लीग? के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से पेज है, आपके पास नहीं है तो मुझसे ले लीजिए, उसमें ये लिखा हुआ है। अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम लीग आपने किया है तो प्लीज जवाब सुनिएगा, इतना मेरा अनुरोध है। आपने सवाल किया, हम जवाब दे रहे हैं और अधिकृत लोग तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ एक चीजें मैं आया हूँ आपके लिए तो मैं डाउन कर रहा हूँ आपको। ये अल्पसंख्यक में कौन आता है सबसे ज्यादा? पारसी आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सिख आते हैं। तो धर्म के आधार पर सरकारी ठेके देना चाहिए क्या? आप इसका हिमायती हैं? आपको नहीं देना चाहिए तो अल्पसंख्यक में बहुत सारे लोग आते हैं। अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेके में प्राथमिकता मिले, ये घोषणा पत्र में उनके लिखा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। तो मुस्लिम जनता को क्योंकि अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा संख्या होती है। ये हमारा मत है, ये हमारा मत है। हम जनता के बीच है। आपका मत काय को ठोक रहे हो? जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ जवाब होगा तो फिर आर्ग्यूमेंट का कोई विषय नहीं। देखिए, जो है आपकी बात सुनते हैं, जो है हमारी बात तो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूपीए गवर्नमेंट में एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्होंने
हमने कहा था कि देश में संसाधन पहला बहुसंख्यक क्या करेंगे, सब चीज संसाधन अच्छा देखिए, समानता का अधिकार है, संविधान ने दिया है और ऐसा अभी राशिद अल्वी जी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बयान को कोट करते हुए 5 दिन पहले ऑफिशियली ट्वीट किया है कि मनमोहन सिंह जी ने जो बयान दिया था वो सही दिया था और वो जो अल्पसंख्यक कह रहे हैं उसका मतलब मुस्लिम है। राशिद अल्वी जी के ट्वीट पे जाइए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। हम बीजेपी की बात देख लीजिए, और की बात जो नहीं कांग्रेस, करते हैं। देखिए सर ऐसा है, जो कांग्रेस कहेगी हम लोग राजनीतिक दल के लोग, तो उनकी बात का काउंटर करना हमारा अधिकार है, वो हम जनता के बीच रख रहे हैं। तो राशिद अल्वी अगर कांग्रेस के नेता के रूप में ये कह रहे हैं तो उसको काउंटर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि 6 बच्चे वाले को अधिकार दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, जो घुसपैठ किए हैं, कई बच्चे पैदा करते हैं, वो आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, ज्वार बाजरा भैंस ले लेंगे, जमीन ले लेंगे। ये बयान को आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसी मुस्लिम लीग से? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, हम यहाँ बैठे हुए सभी लोग फिर से उस बात को दोहरा रहे हैं और तथ्यात्मक रूप से दोहरा रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बयान आया विरासत टैक्स के बारे में, जब इंदिरा गांधी जी के, राजीव गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, आज के सलाहकार सैम पित्रोदा ने इस बात की फिर से पुष्टि की। उन्होंने फिर से इस बयान को दिया जो सब जगह चला कि अगर आपके पास आपके पिताजी ने 10 लाख रुपया छोड़ा है तो उसको 5.5 लाख रुपया आप सरकार को दे दो, 4.5 लाख रुपया आप रखो। ये हमारे सवाल का उत्तर नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सवाल का उत्तर नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम सैम पित्रोदा जी के बयान का खंडन कर रहे हैं कि भाजपा शासन है। हमको पूरा इतिहास को जानना जरूरी कहते हैं कि जो आदमी अपना इतिहास भूल जाएगा उसका अस्तित्व समाप्त है। इतिहास भी जानना जरूरी कि पहले क्या हुआ और अब क्या हुआ। जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब कैसे हम बता पाएंगे कि पहले क्या हुआ और क्या हुआ। महंगाई को लेकर आपके बड़े नेता आ रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं, महंगाई को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे, केवल आस्था को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे वो हमने इतना सारा विकास है हमने गिनाया भी, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, दोनों सरकार की सारी जन कल्याण कर रही योजनाएं कर रही है जिनका लाभ सीधा गाँव में पहुँच रहा है, हितग्राहियों के पास पहुँच रहा है। हम विकास को लेके जा रहे हैं, विकास के नाम पे और मान रहे हैं। महंगाई का विकास हो गया है, इसको मानते हैं। देखिए यूपीए सरकार ने जो महंगाई थी, जिस हिसाब से रफ्तार से महंगाई बढ़ा था, रोजगार की देखिए हमारे मोदी सरकार ने रोजगार के बहुत सारे अवसर दिए हैं। इसके लिए विश्वकर्मा योजना लागू किए हैं, धनधन योजना लागू किए हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे अवसर दिए हैं। उनको अपना रोजगार निर्माण के अवसर दिए हैं, लेकिन उनको बिना ब्याज के उनको जो देना था धनराशि 10 लाख रुपये उसको बढ़ाए, इनको मिला सर वो नहीं सर, महंगाई बढ़ी है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि पकौड़ा भी एक व्यवसाय है। अगर पकौड़ा कोई व्यवसाय करना चाहे तो 400 पार है तेल। ये महंगाई आपको दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 600 रुपये जो रफ्तार यूपीए गवर्नमेंट में महंगाई थी वो अभी नहीं है। आज गांव गरीब किसान सबके बीच खुशहाली है, सब चाह रहे हैं कि हमारा देश आगे जा रहा है। 2047 तक भारत विकसित राज्य बनेगा और हमारा छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान टकराव की कांग्रेस दावा कर रही है 6 सीट जीत रही है छत्तीसगढ़ की। वो देखिए कांग्रेस तो मौला में है, उसका संतुलन बिगड़ गया कुछ भी बोल सकते हैं। जिसमें इतनी समझ रही है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसा टिप्पणी करना चाहिए। उनके नेता छत्तीसगढ़ विधानसभा इतना सुविधा पाती है तो हमारे प्रधानमंत्री की नेता प्रधानमंत्री की सिर तोड़ने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री न भाजपा का होता है न कांग्रेस, देश का प्रधानमंत्री है तो मौला में है, वो 7 सीट के साथ कर रहे हैं और वो 7 सीट का जवाब है। तो कहते हैं कि 11 की 11 सीटें जीत करके आएंगे। वो दोनों वीडियो 70,000 का टैक्स भी
में हो गया है। आज इस चुनाव के समय, प्रधानमंत्री के चुनाव के समय, देश के चुनाव के समय आज हमको मोदी सरकार की उपलब्धियां और पिछले जो गवर्नमेंट थी, यूपीए सरकार की, कांग्रेस सरकार की, इस दोनों सरकार की तुलना करने की आवश्यकता है। देश के मान सम्मान के लिए और देश को आगे विकास विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जैसा कुशल नेतृत्व की जरूरत है। आप सब अपील करेंगे कि एक बार फिर से देश की तरक्की और विकास के लिए नरेंद्र वो दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी है। गारंटी को पूरा करने वाला ही गारंटी मोदी की गारंटी है। विधानसभा चुनाव में जो गारंटियां मोदी जी ने दी थी, उसको हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने 100% धरातल पर लाया है और आज उसका लाभ प्रदेश के पूरे हितग्राहियों को सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। हमारे हितग्राही ये कहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बोलते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो हमारे तक 15 पैसा पहुँचता है। गाँव के लोग बोलते हैं कि पहली बार हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया है, यदि 1 रुपये भेजता है तो 1 रुपये सीधे तौर पर हमारे खाते में पहुँचता है। और मोदी जी की गारंटी में जो देना था, बड़े बड़े जो वादे थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, चाहे वो महतारी वंदन का पैसा हो, चाहे किसान का बोनस का पैसा हो, चाहे किसान के प्रति एकड़ 21 कुंटल खरीदी के मामला हो, चाहे उनको 3100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धनराशि देना हो, सभी वादों को पूरा किया है। ये हमारे विष्णुदेव साय पहली सरकार है जो 5 साल के लिए घोषणा पत्र बनता है, 5 साल के लिए बनता है, लेकिन उन्होंने कम समय में 100 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं को जारी किया है। आज छत्तीसगढ़ के किसानों में, गरीबों में, हमारी गाँवों में, मतदारों में खुशी का वातावरण है, खुशहाली का वातावरण है, उत्साह बना हुआ है। और पहले बार 3 महीने के अंदर लगभग 50,000 करोड़ रुपया हमारे प्रदेशवासियों को मिला है। सब घर में खुशहालियाँ हैं और हम फिर से आग्रह करते हैं कि हमारे सांसद जीत के आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की खुशहाली और तरक्की के लिए आप सबसे अपील है कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार और प्रधानमंत्री बनाना है। सरकार जो कांग्रेस की थी, भ्रष्टाचार था, कुछ काम तो हुआ नहीं। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, सबका सूद लेंगे, सबका काम